हेलो गाइज, एफएम गोल्ड चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, हम इतिहास का अगला पार्ट लेकर आए हैं और आज हमने लिख लिया है जिससे कि ज़्यादा समय ना लगे और कोई पॉइंट नहीं छूटे, इसलिए हमने थोड़ा लिख लिया है। और लिख कर के क्या है, जो फैक्ट हैं वो बने रहते हैं, जो कि वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं। आपके लिए जो वनडे एग्ज़ाम का जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे, ये सभी पॉइंट उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। तो हम जो हैं चलते हैं आगे, आपका सहयोग हमें चाहिए। सहयोग में हम आज जो है जानेंगे कि हमने पिछली वीडियो में जाना इतिहास क्या है और इतिहास के हमने पार्ट जाने, इतिहास का हमने विभेद जाना, यानी कैसे हमने उसका विभाजन किया है वो जाना। और आज हम जो जानेंगे इतिहास का स्रोत जानेंगे, यानी इतिहास को कैसे जाना जा सकता है। तो इतिहास को जानने के जो साधन हैं, जो स्रोत हैं, वो देखिए मैं आपको बता दूं। इतिहास को जानने के साधन जो हैं यानी स्रोत जो हैं, एक तो साहित्यिक साक्ष्य है और एक है विदेशियों का विवरण, एक है पुरातात्विक साक्ष्य। मतलब साहित्यिक साक्ष्य मतलब ऐसे हैं साक्ष्य जो किसी घटनाक्रम को लिपिबद्ध किए गए हों, वो क्या हैं, साहित्यिक साक्ष्य हैं। साहित्यिक साक्ष्य जो हैं दो तरह के होते हैं, एक तो धार्मिक साहित्य होगा वो जो है, या एक होगा ऐतिहासिक साक्ष्य हो। दूसरा विदेशियों के विवरण, जो विदेशी यहाँ पर उस दौरान आए होंगे, उन्होंने अपनी कोई किताब के माध्यम से हमें पता चली होगी कि ये सब उस समय का विवरण है, या उस इनकी किताबें या इनका जो विवरण है उस समय के समाज की जानकारी हमें दे रही हैं, तो वो कैसे कहेंगे कि विदेशियों का वो विवरण है। पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक मतलब होता है उत्खनन से खोदकर जो साक्ष्य निकाले गए हैं और वो साक्ष्य उस समय की जानकारी दे रहे हैं, तो वो कैसे साक्ष्य हुए, पुरातात्विक साक्ष्य हुए। फ्रेंड्स, अब हम जो जानेंगे वो जानेंगे साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य धार्मिक साहित्य साक्ष्य होता है, एक ऐतिहासिक साक्ष्य होता है या साहित्य होता है। धार्मिक में धार्मिक किताबें होती हैं जो धर्म से संबंधित होती हैं, जैसे ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है, ध्यान से सुने। धार्मिक साहित्य होता है और एक होता है ऐतिहासिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में कौन से साहित्य आते हैं, जैसे ब्राह्मण साहित्य आया और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य आया, अर्थात बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य ये आए। धार्मिक साहित्य में पहला हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण, ध्यान रहे, ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आते हैं, वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हुए, हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होगा। ब्राह्मण ग्रंथ से क्या होता है, वेद को समझने में आसानी होती है, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वेद ऐसे ही समझ में नहीं आते हैं, थोड़ा कठिन होते हैं, उसको सरल करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हुए, ऐत्रेय हुआ, शतपथ हुआ, गोपथ हुआ, पंचविश हुआ, षड्विश हुआ। ठीक है, ये क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, सूत्र साहित्य है, महाकाव्य है, पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं। ये तो हैं ब्राह्मण साहित्य, जो हमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो स्थितियां हैं उस समय की, उस समय के समाज की, उसका विवरण ये हमें देती हैं। वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वेद बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है फ्रेंड्स, प्राचीनतम ग्रंथ है। और ध्यान रहे, वेद क्या हैं, चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब क्या है मैं आपको बता दूं, इसका कोई एक लेखक नहीं है। वेद में, वेद को क्या किया, संकलन किया है, संकलन किया है वेदों का। तो वेद संकलनकर्ता कौन है, वेद के संकलनकर्ता कौन है, आपसे पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा कि जो वेद हैं उसके संकलनकर्ता कौन है, रचयिता नहीं कहेगा, क्योंकि रचयिता तो एक होता है। संकलनकर्ता मतलब ऐसा लिखे किसी ने भी हों, उन्हें जोड़ा जिसने है, इकट्ठा जिसने किया है। तो कई मंडल हैं, मंडल अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। तो वेद के जो संकलन करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि वेद के संकलन करता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं।
तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब बात आती है वेदों की संख्या कितनी है। वेद हैं 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 होते हैं, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि मंत्र उच्चारण करने वाले जो लोग होते हैं, जो ऋषि होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद जो है उसके उच्चारण करने वाले ऋषि को या जो उच्चारण करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं, ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्यान रहे। ऋग्वेद के जो ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उसके उच्चारणकर्ता को कहते हैं होत्र। और यजुर्वेद के जो उच्चारणकर्ता हैं उनको क्या कहते हैं? अथर्वयु। क्या कहते हैं? अथर्वयु। और सामवेद के जो उच्चारणकर्ता हैं उसको क्या कहते हैं? उद्गाता। देखिए, इसमें इस सामवेद से ही आज के संगीत का मतलब उत्पत्ति हुई है। तो इसमें इसके सामवेद जो है, सामवेद के जो उच्चारणकर्ता हैं उनको क्या कहा जाता है? उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता। ये याद होना चाहिए आपके। अथर्ववेद चौथा वेद है, सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के उद्गाता मतलब उच्चारणकर्ता को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। इसमें अथर्ववेद में क्या होता है, क्या वर्णित है? जादू टोना, रोग औषधि का वर्णन इसमें है। संगीत का वर्णन आपको सामवेद में मिल जाएगा। कर्मकांडों का वर्णन, जो क्रिया है, कर्मकांड हैं, यज्ञ हैं, उसका वर्णन यजुर्वेद में मिलेगा फ्रेंड्स। किस में मिलेगा? यजुर्वेद में। मुझे उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। तो ये आपको समझ में आई होगी। ऋग्वेद के जो उच्चारण करता हैं उसको क्या कहते हैं? होत्र। क्या कहते हैं? होत्र। और यजुर्वेद के, ध्यान दें, ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होत्र और यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को क्या कहेंगे? अथर्वयु। क्या कहेंगे? अथर्वयु। और सामवेद में जो मंत्र हैं उसके उच्चारणकर्ता को क्या कहेंगे? उद्गाता। ठीक है। और अथर्ववेद में जो मंत्र हैं उसके उच्चारणकर्ता को क्या कहेंगे? ब्रह्मा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सामवेद के जो मंत्र हैं उसके उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है सामवेद वाले को? उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता। मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन है फैक्चुअल वनडे एग्जाम के लिए। जो वनडे एग्जाम जितने भी हैं, वीडियो है, लेखपाल का है, UPSSC में जो भी आएंगे, SSC में जो आएंगे, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, ऋग्वेद के बारे में जान देते हैं। ऋग्वेद में थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तीसरा मंडल है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कौन सा मंडल है? तीसरा। और तीसरे मंडल में एक गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ तीसरे मंडल में? आपसे पूछ लेगा, कैसे ही पूछ सकता है। पहले सुन ले जरा। ऋग्वेद में तीसरा मंडल है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है लिखा हुआ है। और गायत्री मंत्र किसके समर्पित है? किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। तो आपसे पूछ लेगा कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो आप बता देंगे तीसरे मंडल में। तो आपको ऐसा पूछे कि जो गायत्री मंत्र है वो किसके लिए समर्पित है, तो सूर्य देवता को। ये ध्यान रहे आपके लिए। अब मैं आपको बता दूं, हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय है ब्राह्मण ग्रंथ। ध्यान रहे, दोबारा ध्यान दें। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय है, कौशिकी है। ऐत्रेय और कौशिकी, ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। यजुर्वेद है। यजुर्वेद, इसमें क्या है? यज्ञ संबंधी नियम है, विधान है, कर्मकांड है। ठीक है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के कौन से हैं? शतपथ। ध्यान रहे, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है और तैत्तिरीय है। तैत्तिरीय क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद,
सामवेद को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किससे हुई है? सामवेद से हुई है। इसलिए जनक भी कहते हैं इसे, संगीत का जनक किसे कहते हैं? किस वेद को? सामवेद को। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है। इसका सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन से हैं? पंचविश और षड्विश है। 25 और 26 यानी पंचविश और षड्विश, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के। अथर्ववेद देख लें, ये सबसे अंत में इसकी रचना हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा सबसे अंतिम वेद कौन सा है जो इस अंतिम एंड में लिखा गया है, अंत में लिखा गया है, तो वह है अथर्ववेद। सबसे अंत में इसकी रचना हुई है। और किसने करी है? ये एक अथर्व ऋषि थे, अथर्व ऋषि, और उनके बेटे थे उग्रश्रवा, मतलब सॉरी अथर्व ऋषि थे। अथर्ववेद देख लें, अथर्ववेद सबसे अंत में इसकी रचना हुई है। किसने करी है? अथर्व ने और अंगिरस ने। अथर्व और अंगिरस ने मिलकर इसकी क्या है? अथर्ववेद की रचना की है। इसमें क्या है? जादू है, टोना है, रोग है, औषधि से इसके बारे में जानकारी मिलती है। जादू, टोना, रोग, औषधि के बारे में इस वेद से जानकारी मिलती है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। क्या है? गोपथ। आपको ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है गोपथ। आपसे पूछ लेगा ये गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है, तो आप बता देना है कि अथर्ववेद का है गोपथ। तो मुझे लग रही है आपके समझ में आई होगी। तो ये ब्राह्मण साहित्य के बारे में हमने इतना जाना, इनसे ये फैक्ट बताए मैंने। आप बस इतना समझ लें, वेद जो हैं, ये वेद जो हैं उस समय के समाज की, उस समय की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जो उस समय का जो हालचाल है, जो स्थितियां हैं, उनका ये जो है वर्णन कर रहे हैं, उस समय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इसलिए उस समय के इतिहास की जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। तो ये तो रहे धार्मिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य ब्राह्मण साहित्य हो गया। अब पढ़ेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य, मतलब ब्राह्मण साहित्य के अलावा जो भी धार्मिक साहित्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो उनके बारे में देखिए, अभी थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया है। वेदांग। वेदांग ब्राह्मण साहित्य में ही आते हैं। वेदों के अंग ही होते हैं, वेदों के अंग होते हैं। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांग होते हैं। कितने होते हैं वेदांग? 6 होते हैं। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी। वेदांग कितने होते हैं? 6। एक तो होता है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, छंद। कौन कौन से होते हैं भाई? छंद। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग क्या होते हैं? वेदों को समझने के लिए इनकी रचना हुई है। तो कौन कौन से होते हैं? ज्योतिष, कल्प और व्याकरण और निरुक्त, छंद, शिक्षा। अब सुने, शिक्षा जो है उच्चारण विधि है उसमें। शिक्षा वेदांग में उच्चारण कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। ज्योतिष में भाग्यफल है, भाग्य बताया जाता है। कल्प में कर्मकांड दिए हुए हैं, कैसे कर्म करना है। कोई मानो किसी की शादी होती है या कोई मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाती है तो कैसे क्या करेंगे, सब इसमें ही है कल्प में। व्याकरण में शब्द की कैसे उत्पत्ति होती है इसके में बताया गया व्याकरण में। निरुक्त में भाषा को बताया गया, कैसे भाषा के बारे में बताया गया, भाषा विज्ञान के बारे में। छंद जो वेदांग है उसमें श्लोक दिए गए हैं, श्लोक के बारे में बताया गया है। तो महाकाव्य जान लेते हैं। महाकाव्य, इसके बाद ब्राह्मण साहित्य में महाकाव्य आते हैं। महाकाव्य में रामायण हुआ, महाभारत हुआ, ये उस समय के समाज के बारे में हमें बताते हैं, उस समय के समाज की स्थिति को बताते हैं। तो रामायण की रचना किसने करी है? महर्षि वाल्मीकि जी ने की है, ये फैक्ट है। महाभारत की रचना किसने करी है? महर्षि वेदव्यास जी ने करी है, ये आपको पता होना चाहिए। पुराण जो हैं, पुराणों की संख्या 18 है और पुराणों के जो संकलन करता हैं लोमहर्ष और उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा इसके क्या है? संकलन करता है। ध्यान रहे, पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन, यहाँ से बहुत पूछता है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण, बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य पुराण भाई सबसे प्राचीन पुराण है। ये जो मत्स्य पुराण है ये सातवाहन से संबंधित है। सातवाहन जो शासन था उससे संबंधित है। और विष्णु पुराण,
विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। तो मुझे उम्मीद है ये जो हैं ये रामायण है, महाभारत हैं, पुराण हैं, ये उस समय के समाज की, उस समय के इतिहास का वर्णन करती हैं। अब समझ लेते, ये तो था ब्राह्मण साहित्य। अब समझ लेते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य, मतलब और जो धर्म के हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इनके साहित्य देख लेते हैं, धार्मिक साहित्य। तो देखिए ब्राह्मणेतर साहित्य देखेंगे, जिसमें पहला आएगा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक, इसमें बौद्ध की जो गौतम बुद्ध थे उनकी शिक्षा का वर्णन है त्रिपिटक में। त्रिपिटक मतलब 3 ग्रंथ हैं, उन्हें मिलाकर के बोलते हैं त्रिपिटक। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक जो है ग्रंथ, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये तीनों को मिलाकर के बोलते हैं त्रिपिटक। ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत और धर्म उपदेश दिए हुए हैं। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत और धर्म उपदेश दिए हुए हैं। और विनय पिटक में क्या है? जो संघ होता था बौद्ध धर्म में, उसको कैसे चलना है, मतलब संघ संबंधी नियम दिए हुए हैं इसमें। विनय पिटक में क्या दिए हुए हैं? संघ के आचरण के नियम दिए हुए हैं। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए हुए हैं, दर्शन है उसमें। अभिधम्म में कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये सब इसमें मिलता है आपको अभिधम्म पिटक में। और आपको मैं बता दूं, ज़्यादातर अधिकतर बौद्ध जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। उनकी रचना किस में है? पाली भाषा। यहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन कि बौद्ध जो ग्रंथ हैं वो उनकी रचना कौन सी भाषा में हुई है, तो आप बताएंगे पाली भाषा में हुई है। किस में हुई है? पाली भाषा में। जातक कथा आता एक ग्रंथ है। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन होता है। बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन इसमें जातक कथा में मिलता है। कथा वस्तु, ये कथा वस्तु जो है बुद्ध से संबंधित है, यानी बुद्ध के जीवन के बारे में, जीवन से संबंधित इसमें विवरण मिलता है। कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन का विवरण मिलता है। आपको बता दूं, दीपवंश और महावंश भी एक ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के। दीपवंश और महावंश ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जो मौर्यकालीन यानी मौर्य वंश की जानकारी देते हैं। मौर्यकालीन वंश की या मौर्य काल के टाइम की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा होती थी, उसका विवरण ये यहाँ से देते हैं, दीपवंश और महावंश। अब देख लेते हैं जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य में समझते हैं, जैन जितने भी साहित्य होंगे जैन के, उनको हम क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, विकल्प होंगे कई, तो उसमें से होगा एक आगम। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। भगवती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवती सूत्र में ये ग्रंथ है जैन धर्म का। भगवती सूत्र में जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी के जीवन की इसमें, मतलब जीवनी ऐसे कह सकते हैं हम। महावीर स्वामी की इसमें क्या है कथा, मतलब भगवती सूत्र में जीवनी है। कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उसका वर्णन है और उनकी जीवनी है कल्पसूत्र में। और इसकी रचना, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने। तो आपको बताइए कि कल्पसूत्र जो है उसमें क्या है? तीर्थंकरों की जीवनी है और इसकी रचना किसने करी? कल्पसूत्र की भद्रबाहु ने की। वेरी गुड। परिशिष्ट बर्मन ये जैन ग्रंथ है, इसके रचयिता हैं हेमचंद्र। आचारांग सूत्र है, ये सब क्या हैं? जैन धर्म के साहित्य हैं। ये साहित्य भी उस समय के इतिहास की आपको जानकारी दे रहे हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य जान लेते हैं। अब कौन से जान लेते हैं? ऐतिहासिक साक्ष्य। मतलब ये तो थे धर्म से संबंधित ग्रंथ जो उस समय के इतिहास की जानकारी दे रहे थे। अब कुछ लेखकों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जो धर्म से संबंधित नहीं थे, उन्होंने कुछ लेख लिखे, कुछ रचना लिखी, वो जो हैं उस समय के इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। तो उन साक्ष्यों को हम ऐतिहासिक साक्ष्य के नाम से जानते हैं। जैसे महाभाष्य है।
ऐसा हुआ अष्टाध्यायी जो है, समझ लें, अष्टाध्यायी पहला ग्रंथ है संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण का। अष्टाध्यायी किसका है, ध्यान दें, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। ये पाणि ने लिखा था। तो अष्टाध्यायी पर आधारित महाभाष्य पतंजलि ने लिखा। अष्टाध्यायी पर आधारित महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा। और ये महाभाष्य जो है ये मौर्योत्तर कालीन, मौर्य काल के बाद की जो मौर्योत्तर कालीन समाज की जानकारी ये महाभाष्य देता है। तो महाभाष्य जो है किसकी रचना है, पतंजलि की रचना है। किसकी रचना है, पतंजलि की रचना। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग जो हैं, शुंग काल के हैं पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के ये जो हैं पुरोहित होते हैं। कौन, पतंजलि। और ये महाभाष्य मौर्योत्तर कालीन की जानकारी देती है। अष्टाध्यायी मौर्यकालीन जानकारी देती है। तो ध्यान रहे, अष्टाध्यायी जो है पहला यानी संस्कृत व्याकरण है और ये जो है मौर्यकालीन जानकारी देती है। मौर्य काल के समाज की और आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी देती है। ऐसे ही एक अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त, ठीक है, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य ने, चाणक्य ने। तो ये जो है अर्थशास्त्र मौर्य काल में जो है, मौर्य काल की राज व्यवस्था का इसमें वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में क्या मिलता है, मौर्य काल के अर्थशास्त्र का, मौर्य काल के राज व्यवस्था का वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है और उस समय के समाज की भी जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलहड़ ने लिखी है। राजतरंगिणी पूछ लेता है ऐसे कि राजतरंगिणी के रचयिता कौन है या लेखक कौन है, तो वो है कलहड़। कौन है राजतरंगिणी के, राजतरंगिणी के लेखक है कलहड़। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है ग्रंथ। किस में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। और पहली बार संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध तरीके से इसमें लिखा गया है। ये किसके ऊपर लिखी गई है, एक इसमें किसका इतिहास मिलता है, राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है। तो आप ध्यान रहे, राजतरंगिणी के लेखक हैं कलहड़। मिलिंद पन्हो ग्रंथ है, पुस्तक है, इसके रचनाकार हैं नागसेन। और इसमें यूनानी एक शासक होता है मिनांडर, उसकी सूचना इसमें मिलिंद पन्हो में मिलती है। पृथ्वीराज रासो एक मतलब पुस्तक है उसी समय की। और इसमें जो है इसके लेखक हैं पृथ्वीराज रासो के हैं चंद्रबरदाई, ये जानकारी देते हैं। हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है, हर्षचरित्र बाणभट्ट की। ये जो है हर्षचरित्र हर्षवर्धन के रचना है, मतलब हर्षवर्धन के टाइम की जानकारी इसमें मिल रही है। जो शासक थे हर्षवर्धन, उस समय की जानकारी मिल रही है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी की है। इसमें कालिदास ने जो है उस समय की रचना, मतलब समाज की जानकारी दी है। उस समय नाटक है शकुंतला और दुष्यंत जो वाला जो है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। इसमें कोई समस्या किसी को हो, अपना रिव्यू दें हमें। ऐसे सही लग रहा है या हम लिख के पढ़ाएं, सही लग रहा है, उससे क्या है, टाइम बच जाता है, लिखने में बहुत समझ आता है, वीडियो लंबी हो जाती है। अब देख लेते हैं विदेशियों का विवरण। विदेशी जो लोग हैं अपने भारत में आए और उन्होंने यहाँ जो देखा वो अपनी पुस्तक के माध्यम से वर्णन कर दिया। तो उस समय का इतिहास उनकी पुस्तकों से हमें मिल जाता है। जैसे विदेशियों के विवरण में यूनानी लोग आए, चीनी लेखक आए और मुस्लिम लेखक आए। इन्होंने अपनी जो वृत्तांत है उसमें ये वर्णन किया है, पुस्तक में लिखा है। जैसे यूनानी लेखक के बारे में जान लेते हैं। यूनानी लेखक में मेगास्थनीज है, जो सेल्यूकस का राजदूत बन करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और वहाँ पर रह करके वहाँ की जो सामाजिक दशा है, धार्मिक दशा है, उसका वर्णन ये अपनी किताब इंडिका में करता है। तो आपसे कह सकते हैं, आपसे पूछ लेगा कि इंडिका की रचना किसने की है, तो मेगास्थनीज ने की है। किसने की है, मेगास्थनीज ने। तो इंडिका के रचनाकार है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन है, सेल्यूकस का राजदूत है। मौर्य जो वंश में चंद्रगुप्त मौर्य है उसके दरबार में ये राजदूत रहता है।
प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है। प्लिनी यूनानी लेखक है, इसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है और यहाँ के कुछ इतिहास का वर्णन किया है। टोलेमी ने ज्योग्राफी लिखी है, जो यहाँ के भौगोलिक स्थिति का वर्णन करती है। हेरोडोट्स ने हिस्टोरिका लिखी है और हिस्टोरिका में भी कहीं कहीं भारत का इतिहास का वर्णन है। ऐसे ही चीनी लेखक यहाँ, चीनी जो यात्री है वो यहाँ आए, जो शासक थे उस दौरान उनके शासन टाइम में आए और उन्होंने पुस्तक जो लिखी या उन्होंने जो वृत्तांत लिखा उसके बारे में, तो उस समय उनकी पुस्तक से या उनके वृत्तांत से हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे फाहान भी कहते हैं, इसे फाहियान भी कहते हैं। तो फाहान जो है 405 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में फाहान आता है 405 ईस्वी में, और इनकी एक पुस्तक है फू क्यो की, ये इसमें वर्णन करते हैं और उनके समय का जो समाज है, जो स्थिति है, उसका वर्णन करते हैं, ये आते हैं। उसके बाद हेनसांग आते हैं 629 ईस्वी में, ये हर्षवर्धन के समय में आते हैं और 16 वर्ष रहते हैं हेनसांग। हेनसांग हर्षवर्धन, याद रखना, हर्षवर्धन के समय आता है। और फाहान किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में आता है। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आता है 629 में, 16 वर्ष ये रहता है। इनकी पुस्तक है, यहाँ से पूछ लेता है कि हेनसांग की पुस्तक का नाम बताइए, सी यू की। हेनसांग की पुस्तक का नाम है सी यू की। ये यहाँ पर रह करके यहाँ के माहौल को देखता है और अपनी पुस्तक में लिख देता है। तो उस समय के माहौल की या उस समय के समाज की या उस समय की स्थिति की वर्णन की जानकारी हमें इनकी पुस्तक से मिल जाती है। ये भी एक तरह से साक्ष्य के रूप में लिए जाते हैं। इत्सिंग जो है 673 में आता है और 695 ईस्वी तक यहाँ रहता है। ये जो है अपनी वृत्तांत में नालंदा और विक्रमशिला का वर्णन करता है। ये यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में भी ज्ञान हासिल करता है। ऐसे ही मुस्लिम लेखक आते हैं, जैसे सुलेमान है, मुस्लिम लेखक सुलेमान है, 9वीं शताब्दी में ये आता है सुलेमान। ये जो है अपनी उसमें रचना में या अपनी लेखन में पाल और प्रतिहार जो वंश रहे हैं उनका वर्णन करता है सुलेमान। ऐसे ही अल मसूदी आते हैं। अल मसूदी 914 में आते हैं और 943 ईस्वी तक रहता है। अल मसूदी 914 में आता है और 943 तक भारत में रहता है। ये जो है राष्ट्रकूट शासकों के जो विस्तारवादी नीति है उसका ये वर्णन करता है। अलबरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी का वास्तविक नाम होता है अबू रिहान। क्या होता है? अबू रिहान। अलबरूनी की पुस्तक होती है तहकीक ए हिंद, इसे किताबुल हिंद भी कहते हैं। तहकीक ए हिंद किताब के रचनाकार हैं। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि तहकीक ए हिंद को हम दूसरा नाम क्या है? किताबुल हिंद। इसके रचनाकार कौन है? अलबरूनी है। अलबरूनी जो हैं ये महमूद गजनवी के टाइम आते हैं, ये समकालीन है महमूद गजनवी के। तो ये जो हैं अपने उसमें किताबों में जैसे तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, ये हिंद की जानकारी देते हैं, हिंदुस्तान के बारे में ये वर्णन करते हैं अपनी। तो इनकी किताबों से भी हमें उस समय के समाज की या उस समय के इतिहास की जानकारी मिल जाती है। ऐसे ही तीसरा वृत्तांत हमारा जो आता है साक्ष्य, वो आता है पुरातात्विक साक्ष्य। कौन सा आता है? पुरातात्विक साक्ष्य आता है। और पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख हुए, सिक्के हुए, स्मारक हुए, भवन हुए, मूर्तियाँ हुई, चित्रकला हुई, ये उस समय के समाज के बारे में बताती हैं। जैसे अभिलेख है, अभिलेख शिलालेख के बारे में जान लेते हैं हम। बोगज कोई अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये सबसे पुराना दुनिया का पुराना अभिलेख है। ये मध्य एशिया में मिला है, 1400 BC का ये अभिलेख है। साक्ष्य, इसमें साक्ष्य मिलता है, काय का साक्ष्य मिलता है? इस बोगज कोई अभिलेख ये मध्य एशिया से मिला है। इसमें पता चलता है कि आर्य है वो ईरान से पूरब की ओर आए। इस अभिलेख से पता चलता है कि आर्य जो लोग हैं वो पूरब की ओर आए। और इसमें बोगज कोई अभिलेख में उल्लेख मिलता है इंद्र का, मित्र का और वरुण का, बोगज कोई अभिलेख में। अब देख लेते हैं भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं किसके हैं भारत में? वो अशोक के हैं। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा है। और किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में पढ़ा है।
तो यहाँ से पूछ लेगा कि सबसे पहला अभिलेख, अशोक के अभिलेख जो हैं पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में अभिलेख जो था वो पढ़ा है और 1837 में पढ़ा है। ठीक है, 1837 में। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति यानी ऐसा है, प्रयाग अभिलेख होता है अभी अशोक का, उस अभिलेख पर ही यानी क्या करा, समुद्रगुप्त का जो प्रशस्ति है, इनके कवि होते हैं हरिसेन, समुद्रगुप्त के कवि राजकवि होते हैं हरिसेन। ये जो है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को जो अशोक का अभिलेख है उस पर क्या करते हैं, उत्कीर्ण कर देते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की है। प्रयाग अभिलेख किसका है? अशोक का है। और उसके अशोक के अभिलेख पर ही हरिसेन जो है क्या कर देते हैं, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कर देते हैं, यानी प्रशंसा के बारे में, मतलब उनके बारे में लिख देते हैं, उत्कीर्ण कर देते हैं। महास्थान और सागौरा का अभिलेख किसके समय का है? चंद्रगुप्त के समय का है। और सागौरा जो अभिलेख है, सागौरा का जो अभिलेख है, सूखा से पीड़ित प्रजा को राहत देने के बारे में बताया गया है इसमें। मास्की और गुर्जरा का अभिलेख जो है, इसमें मास्की और गुर्जरा का अभिलेख में अशोक जो है, अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये जो है कलिंग के राजा होते हैं खारवेल, ये उनके द्वारा उनका अभिलेख है, खारवेल का अभिलेख है। और ये इस हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के जैन मतावलंबी होने का पता चलता है कि जैन धर्म के हैं, जैन धर्म के मत को मानने वाले थे। भीतरी अभिलेख ये स्कंदगुप्त का है। भीतरी अभिलेख किसका है? यहाँ पूछ लेगा आपसे अभिलेख के बारे में कि भीतरी अभिलेख किसका है या हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है। तो हाथी गुम्फा किसका? खारवेल का। कलिंग के जो नरेश राजा थे खारवेल, उनका है। भीतरी अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का है। इसमें भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण की चर्चा मिलती है भीतरी अभिलेख में। तो याद रखना, भीतरी अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का है। और ऐरण अभिलेख भानुगुप्त का है। ऐरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। यह मध्य प्रदेश के ऐरण से प्राप्त हुआ है, ऐरण क्षेत्र से प्राप्त हुआ है ऐरण अभिलेख, इसलिए इसे ऐरण अभिलेख कहते हैं। इसमें पहली बार प्रथम साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का। ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है, याद रखना। तो आपसे पूछ ले कि प्रथम साक्ष्य सती प्रथा का किस अभिलेख में मिलता है, तो आप बता देना कि ऐरण अभिलेख में। और किसका है? भानुगुप्त का है। नासिक अभिलेख ये गौतमी बालश्री है, यानी इनका अभिलेख है। गिरनार जूनागढ़, इसमें झील के पुनरुद्धार का मतलब बात मिलती है, झील के पुनरुद्धार की बात मिलती है। गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय का है, यह पता होने चाहिए आपको कि ऐहोल अभिलेख किसका है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आई होगी आपके। अब देखिए पुरातन साक्ष्य में ये हमने अभिलेख जाने, अब जानेंगे हम सिक्के। सिक्के जो हैं, सिक्के के अध्ययन को कहते हैं न्यूमेस्मेटिक। क्या कहते हैं? सिक्के के अध्ययन को कहते हैं न्यूमेस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र, या कह सकते हैं सिक्कों का अध्ययन किस में किया जाता है? न्यूमेस्मेटिक में किया जाता है, अर्थात मुद्रा शास्त्र में किया जाता है। प्राचीन सिक्के जो होते थे उन्हें पंचमार्क्ड सिक्के कहते थे या आहत सिक्के कहते थे। तो आहत करके, ठोक करके सिक्के पहले बनाए जाते थे, ठीक है, इसलिए इन्हें पंचमार्क्ड या आहत सिक्के कहा जाता था। इस पर सिर्फ इन सिक्कों पर, प्राचीन सिक्कों पर सिर्फ चिन्ह उत्कीर्ण थे, कोई लेख नहीं होता था। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों में इन प्राचीन सिक्कों को कारसापण कहा गया है। क्या कहा गया? प्राचीन ग्रंथों में इन सिक्कों को कारसापण, और ये अधिकांश चांदी धातु के होते थे। शासकों की आकृति वाले सिक्के, शासकों की आकृति वाले सिक्के सर्वप्रथम यूनानियों ने चलाए। शासकों की आकृति वाले सिक्के सर्वप्रथम हिंद यवन यानी यूनानियों ने चलाए। समुद्रगुप्त, ये जो सिक्के हैं समुद्रगुप्त के सिक्के जो है, समुद्रगुप्त ने अपने सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है उसे। तो समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। गुप्तकालीन सिक्कों पर, गुप्त काल के जो सिक्के थे उन पर अश्वमेघ पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है। क्या गुप्तकालीन सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण है? अश्वमेघ पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, विक्रमादित्य जैसे कहते हैं, इसने शकों पर जीत हासिल करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। किसके? चांदी के। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए?
यूनानियों ने चलाई। किसने चलाई पूछ लेगा आपसे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? यूनानियों ने। सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? शुद्ध मुद्रा कुषाणों ने, यानी यूनानियों ने। कुषाणों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की? यूनानी ने। यूनानी में कौन है? वो भी कुषाणों ने। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी करी? गुप्तों ने। सबसे अधिक सोने की मुद्रा किसने जारी करी? गुप्तों ने। ये ध्यान रखना, थोड़ा कन्फ्यूज होता है। दोबारा सुन लें, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? यूनानियों ने। क्लियर हुई बात? भारत में शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने जारी करी? शुद्ध मुद्रा कुषाणों ने। और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी करी? गुप्तों ने। तो ये तो रहे सिक्के। अब देख लेते हैं स्मारक। स्मारक भवन, स्तूप की, जो स्तूप होता है उसकी पहली चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, ये पता होना चाहिए। तो पहली चर्चा कहाँ मिलती है स्तूप की? ऋग्वेद में। बौद्ध विहार हुए या स्तूप हुए, उनका निर्माण 5वीं या 4वीं शताब्दी के बाद हुआ है। मंदिर निर्माण गुप्त काल के बाद हुए हैं। मंदिर निर्माण कब हुए हैं? ये गुप्त काल के बाद। और ये किस शैली में बने हैं? मंदिर किस तरह, किस शैली में बना करते हैं? मंदिर जो है निर्माण 3 शैली में बने हैं। नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, 3 शैली में बने हैं। मंदिरों का निर्माण क्या शैलियों में होता है? नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। ठीक है। अशोक के बारे में जान लेते हैं। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण कराया। एक तो थी सुदामा, चौपड़, विश्व झोपड़ी। अशोक ने 3 गुफाओं का निर्माण कराया बराबर की पहाड़ी में। किन के लिए? आजीवक संप्रदायों के लोगों के लिए। ठीक है। कौन कौन सी ये गुफाएं? सुदामा गुफा है, चौपड़ गुफा है, विश्व झोपड़ी है। अशोक का उत्तराधिकारी था एक दशरथ नाम से, उसने 2 गुफाओं का निर्माण कराया। एक तो थी लोमस ऋषि गोपिका, ये पहाड़ी नागार्जुनी पहाड़ी थी, उसे काट करके ये गुफा का निर्माण कराया। कंबोडिया में एक मंदिर है अंकोर वाट का। कंबोडिया में मंदिर है अंकोर वाट का। और जावा में है बोरोबुदुर मंदिर। ठीक है। ये निर्माण बोरोबुदुर मंदिर जो निर्माण है 9वीं शताब्दी में लगा हुआ है। ये जो है कंबोडिया में जो अंकोर वाट मंदिर है और जावा में जो बोरोबुदुर मंदिर है, ये इस बात को दर्शाता है कि भारत की जो संस्कृति है वो जो है उसका विस्तार हुआ है दक्षिणी एशिया में। ये उस बात का सबूत है। तो ये देखिए फैक्ट थे बच्चों, ये फैक्ट थे। और ये फैक्ट जो है वनडे एग्जाम के रिलेटेड थे, वनडे एग्जाम में आते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने जो सुदामा की गुफा, चौपड़ी गुफा, विश्व झोपड़ी, यानी जो बराबर की पहाड़ियों में जो गुफा निर्माण है या स्मारक बने हैं, सिक्के हैं या अभिलेख हैं, ये उस समय के हमें इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि उस समय लोगों के लिए ये हुआ है, उन लोगों के लिए ये चीज़ जारी हुई हैं, उस समय के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इतिहास के स्रोत बताए हैं। इतिहास के स्रोत मैंने साहित्यिक स्रोत बताए हैं, आपको विदेशियों के वृत्तांत बताए हैं कि उनसे हमें जानकारी मिली है, और पुरातात्विक स्रोत से भी हमें जानकारी मिली है। तो इतिहास की जानकारी हमें इन तरह से हमें मिलती है, प्राचीन इतिहास की जानकारी। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। हमें थोड़ा सुझाव दें, हम कैसे करें क्लास। ये क्लास मैंने लिखी है, वो इसलिए लिखी है क्योंकि लिखने में टाइम जाता है और थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाती है और कंटेंट कोई छूटे ना, इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लिख के थोड़ा पढ़ाऊँ। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आगे एक पेट के लिए या कोई टारगेट बैच लेके आएंगे फ्री में, बिल्कुल आपके लिए पूरा मटेरियल मिलेगा आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। हमें आपसे बहुत उम्मीद है, आप हमें सहयोग करें। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।